हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा भारती की है और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपके गणित की, अंग्रेजी की और पर्यावरण की वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। ये आपकी नई वर्कबुक आई है दोस्तों, और इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं और उन बदले हुए प्रश्नों को भी हम इसमें देखेंगे। और आइए, इसमें आज हम पाठ 14 देखेंगे, मित्र को पत्र, और इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। किस किस प्रकार से इसमें प्रश्न दिए गए हैं, क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं, उन सारी चीज़ों को आइए देखते हैं। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छाँट कर लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति भवन स्थित है, कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है, तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन पाएंगे? तो इसके उत्तर में लिखना कि 5 पेड़ लगाकर, मतलब अब्दुल कलाम क्या कहते थे कि 5 पेड़ लगाकर हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो अच्छा नागरिक बन सकते हैं। तो अब्दुल कलाम के अनुसार क्या होगा, इसमें 5 पेड़ लगाकर हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में आप लिखेंगे। आगे देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 है, सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी थी? तो रॉकेट इंजीनियर के रूप में दी थी, तो यहाँ लिख दीजिएगा रॉकेट इंजीनियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दिए गए अंग्रेजी शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। जैसे कंप्यूटर है तो इसका अर्थ क्या होगा, संगणक होगा, हिंदी में संगणक बोलते हैं, तो संगणक इसका सही उत्तर होगा। इंजीनियर को अभियंता कहते हैं, तो अभियंता लिख देना यहाँ पे। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में आपको लिखना है। आगे देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिए थे? तो इसके आंसर में लिखना दोस्तों, इसमें लिखना है आपको कि पार्थ को उन्होंने कहा था कि अपने स्कूल या फिर घर के आसपास 5 पेड़ लगाना, है ना। तो इस प्रकार से सुझाव दिया था। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6वां है। प्रश्न 6 में इसमें लिखा है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी होता है उल्टा। तो जैसे लिखा है विकसित, तो इसका उल्टा अविकसित हो जाएगा, तो अविकसित लिख देंगे हम यहाँ पे। फिर है अविस्मरणीय, तो इसका उल्टा हो जाएगा विस्मरणीय। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है। इसमें लिखा है, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया? अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, डॉक्टर कलाम ने जीवन का निश्चित ध्येय तय करने को कहा, और उन्होंने कहा कि उसके लिए पसीना बहाना और कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखना है। और दोस्तों, इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा है, और बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसकी अभ्यास प्रश्न की वीडियो आपकी वार्षिक परीक्षा के 15 से 20 दिन पहले मैं चैनल पर डाल देता हूँ, सभी विषय के। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए, सभी उत्तर आपको समय पर मिल जाएं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जैसे ही प्रश्न डालूंगा आप उसको देख सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न 8 में आपसे पूछा है, यदि आपको भी डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होता, तो आप उनमें से किस पर यानी किस विषय पर बात करते और क्या प्रश्न पूछते? तो इसके उत्तर में आप लिख दीजिएगा कि डॉक्टर कलाम से हम प्रश्न पूछेंगे कि किसी भी कार्य में निरंतरता किस प्रकार लाएं, क्योंकि कुछ समय कार्य करने के बाद काम में निरंतरता नहीं रहती है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां है। इसमें लिखा है, एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, संक्षेप में बताइए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए एवं देश हित में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। कठिन परिश्रम करेंगे तभी हम सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा है कि आप अपने मित्रों, सहेलियों, परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं, लिखिए। तो जैसे यहाँ लिखा है, जैसे जन्मदिवस पर, तो ऐसे और कब दे सकते हैं हम, तो शादी समारोह में बधाई दे सकते हैं कि हैप्पी मैरिज लाइफ, है ना, इस प्रकार से। और उत्सव पर, कोई भी उत्सव है, जैसे दीपावली है तो हम हैप्पी दिवाली, होली है तो हैप्पी होली, इस प्रकार से देते हैं ना। तो ऐसे उत्सव पर दे सकते हैं, कोई त्यौहार पर दे सकते हैं,
या फिर कुछ उपलब्धि प्राप्त करने पर, जैसे कोई कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसे हम बधाई देंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, इस प्रकार से, यानी ऐसे बधाई देंगे कोई उपलब्धि प्राप्त किया तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद 11वां नंबर का प्रश्न है और इसमें पूछा है आपसे कि जन्मदिन पर पिताजी की ओर से, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, इसमें पूछा है कि जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण को पढ़ें तथा उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, जन्म स्थान, जन्म दिनांक और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भी आपको भरना है। मतलब कि इसमें आपको दिनांक लिखना है ना, और स्थान लिखना है कि कहाँ से आप लिख रहे हैं, और दर्शनाल अभी में कौन है, मतलब इस प्रकार से आपको इसमें क्या क्या चीज़ें जो पूछा है वो लिखना है। तो आमंत्रण पत्र में जैसे लिखा है यहाँ पे, मान्यवर, ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे या मेरी, है ना, पुत्र है तो पुत्र का नाम, पुत्री है तो पुत्री का नाम। अगर आप लड़के हो तो यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, लड़की हो तो अपना नाम डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ रोहित लिखा है ना, तो इस प्रकार से लिख दीजिए रोहित, है ना, का, फिर कौन सा जन्मदिन है तो 11वां या 10वां भी लिख सकते हैं, मैंने 11वां लिख दिया है ना, आप 10वां भी लिख सकते हैं। दिनांक 12/10/2023, कोई भी डेट डाल दीजिए यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से। तो 12/10/2023 को मनाया जा रहा है, जिसमें हम उसकी दीर्घायु के लिए सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन में आपकी सपरिवार उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। इस प्रकार से एक पत्र है और स्थान लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है ग्राम मोहगांव, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश, ऐसा मैंने लिखा है। तो यहाँ पर आप भी अपने गांव का नाम डालकर अपने जिला का नाम डाल सकते हैं। दर्शनालाभि में आप पिताजी का नाम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है श्री सुंदरलाल जी। इसी प्रकार से आप भी अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और प्रति मतलब आप किसको पत्र लिख रहे हैं, तो जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है श्री दीपांकर चौबे जी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से आप भी अपने दोस्त का नाम या फिर आप जिसे पत्र लिखना चाहते हैं उनका नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे और 11वां नंबर का प्रश्न आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, जिसमें पूछा है कि आपके घर पर संकलित आमंत्रण पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए। तो जैसे यहाँ पर आपके घर में बहुत सारे पत्र आते हैं ना, शादी के कार्ड आते हैं, जन्मदिन के पत्र आते होंगे, किसी के घर पे उद्घाटन है तो उद्घाटन का पत्र आता होगा। तो यहाँ पर आपको तालिका भरनी है। जैसे शादी का कार्ड आया आपके घर, कितने आए, तो मान लो 5 आए, तो आप 5 लिख देंगे यहाँ पे। उनके नाम लिख देंगे कौन कौन ने भेजा, तो रमेश ने भेजा, सोहन ने भेजा, मनीष ने भेजा, ऐसे और भी जिनने भेजे उनके नाम आप लिख देंगे यहाँ पे। फिर जैसे जन्मदिन के पत्र आए, मान लो जन्मदिन के 2 पत्र आए तो 2 लिख देना, 4 आए तो 4 लिख देना, और किसने भेजा है उनके नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने आदर्श और रोहित लिखा है, इस प्रकार से। फिर उद्घाटन का पत्र आया तो उद्घाटन का पत्र किसने भेजा, तो कितने पत्र आए, 2 आए जैसे, या 3 आए तो 3 लिखना, 2 आए तो 2 लिखना। किसने भेजा, अजय ने, राम ने। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न नंबर 12 में। 13वां नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है अपने जीवन के लक्ष्य के विषय में लिखिए। आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे। तो इसके उत्तर में लिखना, मेरा लक्ष्य शिक्षक बनना है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं पढ़ाई करके ज्ञान की वृद्धि करूंगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। 14 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा कि डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। जिस प्रकार वे एक साधारण परिवार से संबंधित थे और बचपन में अपार कष्टों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुए, निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे। विज्ञान के क्षेत्र में नहीं बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी वर्चस्व रहा, यह बहुत ही प्रेरणादायक है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है कि आपके जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो अपने दोस्त को आप पत्र लिख देना। सबसे पहले यहाँ पर उत्तर में उसका यानी क्या लिखेंगे हम, ग्राम मोहगांव, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश, है ना। इस प्रकार से आप भी अपने एड्रेस लिखना, अपने गाँव का नाम लिखना, जिला लिखना, इस प्रकार से लिखिएगा। और पत्र कब लिख रहे हो आप, दिनांक लिख देना। जैसे 18 जनवरी 2023 लिखा है मैंने, इस प्रकार से लिखना। और उसी के नीचे की लाइन से लिख देना, प्रिय मित्र अजय,
अजय, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, तुम भी कुशल होंगे। आज मैं मेला गया था, वहाँ मैंने पहली बार हवाई झूला झूला, तुम्हारी बहुत याद आई। इस प्रकार से अपने मित्र को एक पत्र लिख देना, तुम्हारा मित्र मनीष। इस प्रकार से आपको एक पत्र लिखना है और ये आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों मित्र को पत्र पार्ट 14। अगली वीडियो में पार्ट 15 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।